हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको इस माउस की बैक स्टोरी के बारे में पता है? अरे ये वाला माउस नहीं, ये वाला माउस जिसे हम कंप्यूटर के साथ यूज़ करते हैं, जो हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पार्ट प्ले करता है। जैसे हमारे कोई ऑफिस का काम करना हो या वीडियो एडिटिंग करना हो या गेम्स खेलना हो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये माउस हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान बनाता है। हमें ये तो पता है कि कंप्यूटर किसने और क्यों बनाया था, लेकिन जिस इंसान ने माउस का आविष्कार किया है हमें उसी के बारे में कुछ नहीं पता। तो चलिए जानते हैं उस इंसान के बारे में। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फरदीन और आप देख रहे हैं खान फॉर यू टेक। तो हम बात कर रहे हैं 1925 की, जब कंप्यूटर का दौर शुरू ही हुआ था, जहां पर कंप्यूटर को सिर्फ बड़े इंडस्ट्रियल कंपनीज या लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता था। लेकिन इन डिवाइसेस के अंदर थी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। कंप्यूटर के अंदर एक पॉइंट था जिसे मैनुअली कमांड के जरिए मूव करना पड़ता था, जो कि बड़े कंप्यूटर एक्सपर्ट के लिए भी मुश्किल था। सारे कंप्यूटर एक्सपर्ट मिलकर ये सोचते हैं कि हम इसे और भी अच्छा कैसे बनाएं। तो इन सारे लोगों में एक इंसान ऐसा भी था जिसने ये सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा डिवाइस बनाएं जो इंसानों के हाथ की तरह मूवमेंट करता हो। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डोंगलेस एंगलबार की, जिसे हम आज फादर ऑफ माउस के नाम से भी जानते हैं, जिनका जन्म 1925 को यूएस कैलिफोर्निया में हुआ था। तो कई सालों के फेलियर के बाद आखिरकार 1961 में डोंगलेस एंगलबार ने एक ऐसा डिवाइस बना ही दिया जो इंसानों के हाथों की मूवमेंट को डिटेक्ट कर सकता था, जो कि एक पूरा वुडन बॉक्स से बना हुआ था और इसके नीचे थी दो मेटल की व्हील जो एक्स टू वाई एक्सेस मूव कर सकती थी। अगर हम इसे हिंदी में समझे तो एक व्हील लेफ्ट टू राइट जा सकती थी और एक व्हील अप टू डाउन जा सकती थी। इस डिवाइस के ऊपर एक रेड कलर का बटन भी था जिससे हम कमांड दे सकते थे, जिससे अब कर्सर आसानी से मूव हो सकता था। तो कई बड़े कंप्यूटर एक्सपर्ट इनका मजाक उड़ाते थे, क्योंकि इस डिवाइस के पीछे आती थी एक लंबी वायर जो बिल्कुल एक माउस की तरह दिखती थी। तो तभी से इस डिवाइस का नाम माउस रख दिया गया। तो अब बात आती है 1968 की, जब इन्होंने पहली बार अपने माउस को सैन फ्रांसिस्को के एक स्टेज पर दुनिया के सामने बताया। तब जाकर पहली बार दुनिया ने ये देखा कि बिना कमांड के कंप्यूटर पर कोई चीज़ मूव हो सकती है। तो ये डेमो जिस स्टेज पर परफॉर्म हो रहा था, आज हम उसे द मदर ऑफ ऑल डेमोस के नाम से जानते हैं। इस डेमो में माउस ही नहीं और भी ज़्यादा चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराया गया था, जैसे कि हाइपरलिंक, वीडियो कॉन्फ्रेंस, वर्ड प्रेसिंग, विंडो इंटरफेसेस और कोलैबोरेशन एडिटिंग जैसे चीज़ों का डेमो दिया गया था। उसमें से एक माउस भी था। डगलस एंगलबार ने बाद में जाकर 1970 में इस चीज़ का पेटेंट करवा लिया, लेकिन वो इस इन्वेंशन से अमीर नहीं हुए क्योंकि इसके राइट्स स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के पास थे। तब तक ये माउस एक्सपायर हो गया जब तक ये लोगों के पास जा पाता। पहली बार जब दुनिया में माउस का रिप्रेजेंट हुआ तब तक इसके राइट्स जेरॉक्स पार्क के पास पहुंच गए थे और इन्होंने इसमें से रोलिंग व्हील को हटाकर एक रोलिंग बॉल डाल दी। तब जाकर जेरॉक्स पार्क ने अपना एक कंप्यूटर लॉन्च किया जो एक माउस के साथ आता था, जिसका नाम था जेरॉक्स स्टार 8010, जो कि 1991 में लॉन्च हुआ। इसे बड़े इंडस्ट्रियल कंपनीज वाले ही खरीद सकते थे, इसे नॉर्मल लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगा आता था। तब तक ये लोगों में इतना पॉपुलर भी नहीं हुआ था। ये पॉपुलर तब हुआ जब स्टीव जॉब्स की नज़र इस पे पड़ी। स्टीव जॉब्स ने कहा कि ये कोई कंप्यूटर का पार्ट नहीं है, ये आने वाले कंप्यूटर के समय में एवोल्यूशन ला सकता है। जेरॉक्स स्टार 8010 से इंस्पायर होकर 1983 में एप्पल ने एप्पल लीजा के साथ इसे लॉन्च किया, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। फिर एप्पल ने अगले ही साल 1984 में फिर इसे मैकिंटोश के साथ लॉन्च किया। आपने यहाँ पर कोई एक चीज़ नोटिस की, एप्पल ने कभी खुद से कोई इन्वेंशन नहीं किया, लेकिन वो कुछ चीज़ों को इस तरह हाईलाइट कर देता है कि वो चीज़ इस तरह पॉपुलर हो जाती है कि वो लोगों की नज़र में आ जाती है। तो अब था 1987 का समय। अब ये समय था कि माउस बड़ी इंडस्ट्रियल कंपनी से उठकर आम लोगों की डेस्क तक आ रहा था। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना इस वीडियो को। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अलविदा।